नमस्कार मित्रों। आजकल एक समस्या और देखने में आ रही है कि लोगों में सेक्स वीकनेस, पौरुषहीनता की समस्या देखने में आ रही है। बहुत सारे युवा पौरुष शक्ति की कमी का वर्णन करते हैं कि उनमें पौरुषहीनता की समस्या डेवलप हो गई है, इसलिए बहुत लोग वैवाहिक कार्य से भागने लगे हैं। बहुत लोग हेमोसेक्सुअलिटी की तरफ समलैंगिकता को पसंद करने लगे हैं। इसी तरह स्त्रियों में भी विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण घट रहा है और इसी सेक्स वीकनेस के पीछे भी मुख्यतः शुक्र, मंगल और राहु की जो युक्ति है, योग है, वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि यदि हमारी जन्म कुंडली में शुक्र, मंगल और राहु अशुभ स्थिति में बैठे हैं, निर्मल होकर मंदे बन के बैठे हैं, इनमें अशुभ प्रभाव है, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर सेक्स संबंधी जो विकृति की स्थिति बन जाती है। एक उम्र जब हमें सेक्स से परे रहना चाहिए, सेक्स की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, तो हम सेक्स के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि आज छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल की उम्र में ही सेक्स के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वो कई तरह से सेक्स कार्य में लिप्त हो जाते हैं और जब वो वयस्कता की उम्र में पहुंचते हैं, जब वो 18-20 के आसपास पहुंचते हैं, तब तक उनके अंदर वो जोश ही समाप्त हो जाता है। उनके अंदर वो क्षमता, वो भावना, वो इच्छा ही नहीं बचती जो एक पौरुष शक्ति वाले पुरुष के अंदर बचनी चाहिए। और ये पौरुषहीनता की समस्या, ये सेक्स वीकनेस की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वैसे इसके पीछे एक कारण और भी है, क्योंकि आजकल जो पुरुष हैं किसी भी समय यौनिक संबंध बना लेते हैं। वैसे यौनिक संबंध के लिए, सहवास के लिए रात्रि का समय बताया गया है, वो भी मध्य रात्रि के बाद का, मध्य रात्रि के आसपास का। लेकिन आजकल देखने में आया है संध्या के समय, दिन में, दोपहर, कभी भी स्त्री पुरुष सेक्स संबंध में लिप्त हो जाते हैं। दिन के समय, संध्या के समय सेक्स संबंध बनाने से यदि गर्भ स्थापना होता है तो वो जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं वो सहज नहीं होते, उनमें असहजता के लक्षण बन जाते हैं। पहले तो ऐसे जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें शारीरिक रूप से कुछ ना कोई कमी रहती है, उनके शरीर पर, उनके शारीरिक अंगों पर कोई स्पॉट आ जाता है, कोई तोरंगापन बन जाता है, या वो अंगों में कोई विकृति आ जाती है, कोई रोग लेके पैदा होते हैं। दूसरा, इनके वैवाहिक कार्य में, इनकी यौनिक रुचियों में भी समानता नहीं रहती, वो अनैतिक यौनाचार की तरफ आकर्षित होते हैं, अप्राकृतिक यौनाचार में लिप्त रहते हैं। और एक चीज़ और भी है कि ऐसे ही बच्चे सेक्स वीकनेस की शिकायत भी करते हैं। सेक्स वीकनेस की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक तो कम उम्र से सेक्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, सेक्स में लिप्त हो जाना, निरंतर वीरनाश करते रहना, गर्भपात कराते रहना। दूसरा, हमारे कर्मों के माध्यम से भी हमारी पौरुष शक्ति पर, हमारी जो उर्वरा शक्ति है उस पर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण भी न केवल हम गृहस्थ जीवन के लिए बेकार हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं, विवाह के बाद पति पत्नी के रूप में एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते। दूसरा, संतानहीनता की समस्या भी बढ़ जाती है। अनियमित यौनाचार के कारण, कम उम्र में सेक्स एक्टिविटीज के कारण पुरुषों के अंदर तो शुक्राणुओं की संख्या निरंतर घटती जा रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1945-47 के आसपास जो सर्वे होते थे, उन सर्वों में एक पुरुष के वीर में शुक्राणुओं की संख्या 20 से 22 करोड़ के आसपास होती थी। और आज की लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि एक सक्षम पुरुष के वीर में करीब 1.5 से 1.25 करोड़ के आसपास शुक्राणु बचे हैं, यानी कि उसमें 10 गुने से ज़्यादा कमी आई है। और इसीलिए पूरी दुनिया में, भारत की बात नहीं करता, पूरी दुनिया में ही संतानहीनता की समस्या बढ़ रही है। हाँ, यहाँ समस्या नहीं बढ़ रही, वहाँ बच्चे पैदा नहीं करने की जो उम्र है वो कम है। 18 साल में बच्चे पैदा करने लगते हैं, 15 साल में करने लगते हैं, 20 साल तक है कि बच्चों के मालिक बच्चों के पिता बन जाते हैं। 25 साल की उम्र तक 8-10 बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो वो शुक्राणु उनके शरीर में घट रहे हैं, लेकिन क्योंकि कम उम्र है, ऐसे में उनके शुक्राणु ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा तीव्र रहते हैं। तो ऐसे में यदि आपको सेक्स वीकनेस की समस्या है
तो सेक्स वीकनेस के लिए ज्योतिष में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है कि आप दूध के अंदर जो बड़ की जो जो जटा होती है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। बड़ के दूध का सेवन कर सकते हैं, दूध में केसर डाल के पी सकते हैं। ये साधारण उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। इसके लिए एक और उपाय है कि 3 धातु का, सोना, चांदी और तांबे का एक कड़ा बना के आप अपने दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। इससे आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र और मंगल प्रबल होते हैं और शुक्र को प्रबलता मिलती है। इसके अंदर इस कड़े को धारण करने से आपके अंदर जोश आता है, नई उमंग आती है, नया उत्साह पैदा होता है। शहद का निरंतर सेवन कर सकते हैं। शहद के सेवन से भी आपके अंदर नई ओजस्वता आती है। वैसे आजकल शहद तो बहुत तरीके के आ रहे हैं, नकली शहद भी आ रहे हैं, लेकिन यदि असली शहद छोटी मक्खी का मिल जाए तो उससे आपके 3 ग्रह एक साथ प्रबल बनते हैं, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। ये उपाय आपके लिए बहुत। तीसरा, आप जो कांसे का बर्तन होता है, कांसे के बर्तन में दूध को अच्छे से खौला के, अच्छे से उबाल के, और उसमें छुहारे, यदि जैसे कि आपने 250 ग्राम दूध लिया, 250 ग्राम से पानी डालें, उसमें 6 छुहारे डालें और उसमें थोड़ी रत्ती भर केसर डालें। उसको 15-20 मिनट अच्छे से धीमी आग पर उबाल लें। उबलते उबलते 8-10 मिनट हो जाए तो ठंडा होने के पास पहले आप छुहारे खा लें, उसके ऊपर दूध पी लें। आपको वैसे तो ये निरंतर 43 दिन ये उपाय करना है। यदि निरंतर 43 दिन उपाय करने में परेशानी होती है तो आप हर शुक्रवार को ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय से आपकी पौरुषहीनता की समस्या दूर होगी, आपके अंदर जोश पैदा होगा, नई उमंग आएगी, नई उत्साह पैदा होगा, दूसरे सेक्स के प्रति, दूसरे लिंगी के प्रति आपके आकर्षण भाव बढ़ेगा। बहुत लोग मेरे पास युवा आते हैं। आजकल युवाओं में ये सेक्स वीकनेस समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वो कई तरह की दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयों की भरमार है। बहुत सारी दवाइयाँ अब बाजार में प्रचलित हैं। आप किसी केमिस्ट के पास जाके कह दो कि उसे सेक्स वर्धक कोई दवाई चाहिए तो आपको सहजता से मिल जाती है। आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, एलोपैथ, हर पैथी में हजारों आपको दवाई ऐसी मिल जाएंगी जो आपकी सेक्स पोटेंशियल को बढ़ाने का दावा करती हैं, लेकिन फिर भी सेक्स पोटेंशियल बढ़ती नहीं। आज से 10-12 साल पहले व्यागर नाम से दवाई आई थी, जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी थी। हलचल ही पैदा नहीं कर दी थी, उसने 1 महीने में खरबों खरबों डॉलर का बिजनेस कर लिया था। लेकिन आज कोई व्यागर को पूछता नहीं, क्योंकि वो दवा ज़्यादा प्रभावी साबित ही नहीं हुई। थोड़ा बहुत शुरुआत में उसको उत्तेजना आती थी, लेकिन अब वो दवाई सामान्य कैटेगरी में आ गई। लेकिन आप यदि लाल किताब संबंधी, ज्योतिष संबंधी कुछ उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे। सेक्स वीकनेस को भूल ही जाओगे। तो आप जो मैंने बताया ये करके देखिए। वह सेक्स उत्तेजना बढ़ाने के लिए, सेक्स शक्ति में वृद्धि करने के लिए कई और उपाय भी हैं। आप इनका भी अनुसरण कर सकते हैं, इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। आप दूध में सोना भुजा के पी सकते हैं। दूध में सोना भुजा के पीने से आपकी जो स्पर्म है, आपका जो वीर्य है, उसका तेज बढ़ता है, उसके शुक्राणुओं में सक्रियता आती है, शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप प्लाटिनियम एक धातु है। आप यदि किसी सुनारे के पास जाएंगे, उसके बाद प्लाटिनियम का बारे पूछेंगे तो अब वो बता देगा। आप प्लाटिनियम की रिंग, आप प्लाटिनियम की रिंग भी पहन सकते हैं। प्लाटिनियम की रिंग पहनने से आपकी शुक्र में प्रबलता आती है, शुक्र का मंदा प्रभाव दूर होता है। इससे आपकी ओजस्वता बढ़ती है, आपके अंदर नया जोश, नई उमंग पैदा होती है। तो यदि सेक्स वीकनेस के आप रोगी हैं तो इस उपाय को भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके जन्म कुंडली में राहु शनि की अशुभता है, क्योंकि राहु शनि की अशुभता से भी यौनिक संबंधी क्षति होती है, यौनिक संबंधी क्षमता में गिरावट आती है। तो इसके लिए आप आप सबसे पहले एक कांसे का पात्र लेके उसमें सरसों या तिल का तेल भर के उसे शनि के मंदिर में
समर्पित कर सकते हैं, शनि के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। और साथ में एक नारियल लेकर, पूजा वाला नारियल होता है, उसको आप बजाएंगे तो अंदर से पानी की आवाज़ आएगी। तो ऐसा नारियल भी इस कांसे के पात्र में तिल या सरसों के तेल के साथ मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके शरीर, जन्म कुंडली के अंदर जो शनि और जो राहु का प्रभाव है वो कमज़ोर पड़ेगा। आपके मन की भावना की, इच्छा की जो क्षमता है उसमें बदलाव आएगा। आप अपने को सामर्थ्य, सक्षम पुरुष महसूस करेंगे। आपकी यौन संबंधी जो दुर्बलता है इसे सहजता से पूरी होगी। धन्यवाद मित्रों।